बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रशियन हनी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी और मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त। जितना दिखने में ये मुश्किल है उतना ही बनाना आसान है। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो आप देख सकते हैं मोटा वाला मैंने यहाँ तवा रखा है और उसके ऊपर मैंने मोटे ही धात का पैन रखा है और फिर भी मैंने स्लो आंच पे इसको कुक करना है। तो स्लो आंच पे हमने 100 ग्राम मैंने पैन में मक्खन डाला है। इसको पकाना मकसद नहीं है, सिर्फ हर चीज़ को सॉफ्ट करके और थोड़ा सा गुनगुना होने के बाद ये मिक्स हो जाए, बस इतना ही चाहिए। 4 टेबल स्पून यहाँ मैंने शहद लिया। आंच को तेज़ नहीं करिएगा। मक्खन को मैंने स्लो स्लो ही बहुत टाइम लगा के ही मैंने पिघलाया है। तो ये देखें, धुआं वगैरह देखें बिल्कुल नहीं लग रहा है जैसे पक्के धुआं निकल आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बबल भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चीनी लिए। अब इसको अच्छी तरह से करते रहेंगे मिक्स ताकि ये सॉफ्ट होके और ये पिघल जाए। उसके बाद ये देखें आप, चीनी जो है वो पिघल चुकी है। इसके बाद फिर हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है 1 टीस्पून। और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और जब बेकिंग सोडा आप डालेंगे तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि झाग झाग से आने लगे हैं उसमें। जितना आप मिक्स करते रहेंगे उसमें देखेंगे, ये देखें झाग झाग से भी आने लगे हैं और ये देखें जाल सा भी बनने लगा है। अब इसको हम चूल्हे पे से उठा लेंगे ताकि ये ज़्यादा डार्क पे ना जाए, क्योंकि आप देखिएगा थोड़ी देखें थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। हल्का सा जब कलर चेंज हो तो हम इसको चूल्हे पे से हटा देंगे। अब ये आप देखें, मैं 50 सेकंड तक मुस्तकिल मैंने इसको चलाया है। आप कोई भी चमचा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलाना आपको 50 सेकंड मुस्तकिल है। उसके पास हमने 3 अच्छी तरह फिटे हुए अंडे लिए। आधा अमेज़ा हमने अभी डाला। फिर हमने इसको अच्छी तरह करा मिक्स। अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए तो फिर पूरे अंडे डाल देंगे इसमें। तो ये 3 अदद फिटे हुए अंडे इसके अंदर जाएंगे और बहुत अच्छी तरह हम करेंगे इसको मिक्स। उसके बाद आपने जिस बर्तन में गूंदना है सारा अमेज़ा उसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना डार्क सा हो गया है। उसके बाद हमने 3.5 कप मेजरमेंट वाले मैदा लिया है, 450 ग्राम। उसके बाद देखें, हाँ मैंने एकदम से सारा नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, क्योंकि एकदम से डालने के बाद एकदम से हमें वो जमा हुआ नहीं चाहिए। अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा करके हमें करना है ताकि अच्छी तरह मिक्स होता रहे और हमें आइडिया भी हो जाएगा कि हमें इसको गूंदना है बेसिकली उससे। अगर हो सकता है आपका 500 ग्राम भी मैदा लग जाए और हो सकता है आपका 400 ग्राम भी इनफ हो जाए। तो आपने जब ये लिक्विडी इसका ख़त्म हो गया तो आप देख सकते हैं मैंने आटे की तरह इसको गूंदा है। जैसे पानी से आटे को गूंदते हैं, यहाँ हम आटे से आटे को गूंदेंगे। खुश्क आटे से हमने आटे को गूंदा है। अब आप देखेंगे सिमट सा चुका है, ये थोड़ा सा स्टिकी रहेगा लेकिन इस पॉइंट पर ये रेडी है। उसके बाद हमने इसके पेड़े बना लेना है, तकरीबन इक्वल साइज़ के बना लें। थोड़े बहुत 19-20 में ऊपर नीचे हों तो कोई मसला नहीं है। ये देखें अच्छा खासा ये स्टिकी है। 8 पेड़े मैंने यहाँ पर बनाए हैं। वैसे इसकी लेयर 12 की होती है, लेकिन मैंने इतना ही आमेज़ा लिया था कि ये 8 लेयर का केक बने। तकरीबन पेड़े एक से हैं। उसके बाद हमने बटर पेपर ले लेना है और उसके ऊपर हमने एक पेड़ा रखना है और उसको इस तरह बेलना है। किसी और चीज़ पे आप नहीं बेलिएगा, जिस पर आपने बेक करना है उसी पे आपने इसको बेलना है। भले से आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी रोटी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बस बेलना एक सा चाहिए। उसके बाद क्योंकि हमें काटना ही है इसको, और आपके पास कोई कटर हो आप उससे काट लें। मेरे पास ढक्कन था, मैंने उससे काटा। इसके साइड्स को हमने पेड़े पे नहीं लगाना है बल्कि इसको रख देना है। इसको भी हमने बेक करना है, साइड्स को भी बेक करना है, इसका पेड़ा नहीं बनेगा। अब फोक की मदद से हमने इसमें होल कर लेना है। इस टाइम पे आपने 5 मिनट पहले आपने अपने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख देना है। अब दूसरी रोटी रेडी कर लेंगे।
ये देखें दोनों रोटियां जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, और जाली जो थी मेरी ओवन की वही मैंने उसी पे मैंने दोनों रखे हैं। अगर आपका वो ओवन इससे बड़ा है तो आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर पहली रोटी 10 मिनट में बेक हुई थी, उसके बाद 7-8 मिनट में भी हो गई थी रोटियाँ बेक, और 140 सेल्सियस पे हमने इसको बेक किया है। आप देखें, आपने इसको मुस्तकिल देखते रहना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये गोल्डन ही रहना चाहिए। देखें सारी रोटियां हो गई हैं रेडी। अब ये देखें ये टुकड़े हैं इसके साइड के, इसको भी हम कर लेते हैं ग्राइंड। इसका हमें पाउडर चाहिए। इन सारे टुकड़ों को हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको लाते हैं पाउडर करके। ये देखेंगे कितना बारीक पाउडर बन चुका है। अब इसको करते हैं हम साइड में। अब हम करते हैं उसकी क्रीम को रेडी। तो यहाँ 240 ml हमने क्रीम लिए। दो से 3 मिनट हमें लगे मशीन चलाते हुए। 1.5 कप हमने चीनी लिए। चीनी को हमने घर की नॉर्मल चीनी को ही हमने पहले ग्राइंड कर लिया है, नापने के बाद ग्राइंड करा है। आधी आधी करके इसमें डाली है ताकि अच्छी तरह से चीनी जो है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून इसमें शहद डाला, वनीला एसेंस डाला 1 टीस्पून। उसके बाद आप अगर चाहें तो 2 कप दही लेके आप इसको 2 घंटे के लिए छन्नी में रख सकते हैं, लेकिन मैंने बाज़ार का रेडीमेड सोर क्रीम इस्तेमाल करी है। अगर आप चाहें तो ये क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 डिब्बा यूज़ किया है पूरा। तो तकरीबन शायद इसमें 1.5 कप के बराबर होगी ये। उसके बाद हम इसको कर देंगे अच्छी तरह मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं ये किस तरह की हो गई है। बस अब करते हैं हम रेडी केक को। 1 टेबल स्पून हमने जिस पर हमने इसको रेडी करना है उसमें हमने 1 टेबल स्पून रखा ताकि हमारी रोटी जो है स्लिप ना हो जाए। अब हमने इस पर थोड़ा सा लगाना है दूध। तकरीबन 1 टेबल स्पून दूध हमने इस पर लगाया होगा। अगर आप चाहें तो एक प्लेट में सारा दूध डाल के और बस 1 सेकंड के लिए रोटी को डिप करा और यहाँ पे रख दिया और फिर आप क्रीम लगा लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमने ब्रश का इस्तेमाल किया है पहली रोटी पे। उसके बाद हमने अच्छी मोटी लेयर दी है क्रीम की। आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी मोटी लेयर है, 1/2 इंच से भी ज़्यादा। उसके बाद हमने फिर रोटी रखना है इस पर, फिर इस पर क्रीम, लेकिन रोटी पे हमने दूध ज़रूर लगाना है, ये याद रखिएगा। आप इसके ऊपर ना लगाना चाहें तो आप प्लेट में रख के भी लगा सकते हैं दूध। उसके बाद हमने उस पर क्रीम की लेयर दी। आप देख सकते हैं हर एक रोटी के बाद हमने आधे इंच से ज़्यादा की लेयर दी है क्रीम की। अगर हम पूरी वीडियो दिखाएंगे तो ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाती, तो इस लिहाजा आप ये बात समझ सकते हैं जो लोग कुकिंग करते हैं कि हमने किस तरह से एक एक रोटी पे क्रीम की लेयर देते गए। बस अब इसको साइड में भी लगाएंगे। अच्छे से सब तरफ हम लगा लेंगे इसको। देखिए रेडी हो चुका है। और फिर अब हम साइड से क्रीम को हमने क्लीन कर दिया है और जो हमने पाउडर बनाया था, रोटियों का जो बचा हुआ टुकड़े थे उनको बेक किया था, उसको हम छन्नी की मदद से इसकी तरफ सब तरफ फैला देंगे। और जो साइड में रह गया था हमने साइड पे इस तरह से उसको चिपका दिया है। 12 घंटे के लिए इसको आप फ्रिज में रख दें। 12 घंटे का वेट ज़रूर करना है। नेक्स्ट डे हमने निकाला तो ये रिज़ल्ट था इसका। अब इसको हम काट के दिखाते हैं आपको। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही कोई जायकेदार है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लेयर आई है और कितना सॉफ्ट केक बना है। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।